वापस लो, वापस लो, काला कानून वापस लो, वापस लो, वापस लो, पैमाने को रद्द करो, रद्द करो, रद्द करो, पैमाने को रद्द करो, रद्द करो, रद्द करो, पैमाने को रद्द करो, रद्द करो, रद्द करो, हमारी एकता जिंदाबाद, 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 हमारी एकता जिंदाबाद, 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 हमारी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। क्षेत्र में लगाई गई अधिनियम 1975 की धारा 7A के विरोध को लेकर प्रॉपर्टी वेलफेयर एसोसिएशन का धरना तीसरे दिन भी जारी रहा। आज धरना प्रदर्शन के मौके पर हल्का कालका विधायक प्रदीप चौधरी सहित कालका से वॉलीबॉल कोच सुभाष शर्मा, एडवोकेट मुकेश सोडी, बलविंदर खेड़ा, नवदीप नब्बी, बंटी अरोड़ा, नरेश मान, रामकरण ठेकेदार, प्रॉपर्टी वेलफेयर एसोसिएशन के प्रधान हर्ष कुमार, मान सिंह, बलजीत बल्ली, दिनेश वाल्मीकि, हरप्रीत बावा, रंजीत सिंह बिट्टू, राकेश करोतिया, परवीन आहूजा, शेरचंद चावला सहित काफी लोगों ने धरना प्रदर्शन किया। इस मौके पर हल्का कालका विधायक प्रदीप चौधरी ने एसोसिएशन के सदस्यों की धारा 7A को हटाए जाने की मांग का समर्थन करते हुए कहा। मैं पहले तो अपने विधायक जी का, चौधरी साहब का अपनी एसोसिएशन की तरफ से बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और इनके साथ आए सभी साथियों का अपनी एसोसिएशन की तरफ से बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। जैसा कि मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है और पत्रकार बंधु जो मेरे सामने खड़े हैं इनका भी बहुत बहुत स्वागत और मुझे बताने की ज़रूरत नहीं, जो कि ये काला कानून हमारे इस 212 गाँव पे और हमारी इस कालका और पिंजौर टाउन कह लो, शहर कह लो, अर्बन एरिया कह लो, इस पे जो थोपा गया, इस कानून के तहत मुझे तो ये नहीं समझ आता कि एक हमारी सरकार की बॉडी म्यूनिसिपल लिमिट हो या म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन हो या म्यूनिसिपल काउंसिल हो, जो डेवलपमेंट चार्जेस भी लेती है और हमारे से और जगह से 20 गुना ज़्यादा लेती है और हमारे नक्शे भी पास करती है और हमारे से स्टैम्प ड्यूटी भी अर्बन एरिया के अंदर फालतू ली जाती है, तो आज क्या हम अपनी दुकान और मकान या ज़मीन नहीं बेच सकते? मैं बार बार बोल रहा हूँ कि अगर एक जिम्मेदार को वो 10 बीघे ज़मीन का मालिक है और उसको 5-10 लाख रुपए की ज़रूरत है, उसके घर में कोई समस्या आ जाए या कोई फंक्शन हो, ज़रूरत 5-7 लाख की और बिस्वा 2 बिस्वा ज़मीन बेचकर उसका काम चल सकता हो, तो क्या वो अपनी सारी ज़मीन बेचे और लैंडलेस हो जाए? तो क्या वो अपनी खेती बाड़ी ना करे? पैसे तो भाइयों वो अगर सारी ज़मीन बेच देगा तो उसके आज नहीं तो कल ख़त्म हो जाएंगे, तो वो अपने घर को कैसे पालेगा, अपनी गुजर बसर कैसे करेगा? तो मेरे हिसाब से तो बार बार कि जो भी ये काले कानून या जो भी सरकार द्वारा जो ये सरकार है, जो प्रैक्टिकल किए जाते हैं या भ्रष्टाचार फैलाने का काम किया जाता है, वो सबसे पहले सिर्फ और सिर्फ हमारी कालका कंस्टिट्यूएंसी में किया जाता है। आज हमें भाई प्रदीप का, हमारे विधायक जी का, चौधरी साहब का जो ये समर्थन मिला और इनके साथियों का, इससे हमारी जो बाजुएं हैं और हमारी एसोसिएशन की जो हम बहुत मजबूत हुए हैं और मुझे ये पूर्ण विश्वास और भरोसा है कि हमारे विधायक जी हमारी इस समस्या को जल्द से जल्द सरकार के पास पहुंचाएंगे भी और इसका हल भी कराएंगे। हम मानते हैं कि सरकार कांग्रेस की नहीं है, मगर ऐसा नहीं है साथियों, अगर हम सब इकट्ठे होंगे और अगर सरकार हमें मजबूर करेगी या हमें धरने देने पड़ेंगे या जाम लगाने पड़ेंगे, तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि जल्दी से जल्दी हमारी इस समस्या का निदान होगा। मैं पुनः एक बार अपनी एसोसिएशन की तरफ से अपने विधायक साहब का, चौधरी साहब का, इनके साथ आए सभी साथियों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। धन्यवाद। अरे भाई, अपना कामकाज धंधा छोड़कर अपने हकों के लिए जो संघर्ष करने के लिए मजबूर हैं, बड़े दुख की बात है कि सरकार को शायद हमारे लोगों को तंग करने में बहुत मज़ा आता है। हमारे क्षेत्र में लगातार बेरोजगारी बढ़ाई जा रही है। अगर हमारे साथ हिमाचल का एरिया ना लगा होता तो हमारे लोगों पर बहुत एक बड़ी आंच होती। हमारी फैक्ट्रियां बंद कर दी गई, सेब मंडी बनाई जा रही है, जिससे हमारे यहाँ के लोगों को कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। जो भी वहाँ ये शोरूम काटेंगे, बेचेंगे, उनके लिए ऐसी ऐसी शर्तें रखी
जो हमारे लोगों को कोई फ़ायदा नहीं होगा। हमारे किसी यहाँ के लोगों को, युवाओं को, बेरोजगारों को कोई रोज़गार उसमें मिलने वाला नहीं, और ना ही हमारे यहाँ कोई सेब का उत्पादन है। इसका फ़ायदा हिमाचल को होगा। तो ऐसी ऐसी परेशानियाँ हमारे लिए खड़ी की जाती हैं। 7A के लिए कल हम चीफ एडिशनल सेक्रेटरी AK सिंह से भी मिले और उससे पूछा भी हमारे यहाँ ये क्यों लगाई गई। कहते हमारे पास रिपोर्ट आई है नथरोज कॉलोनियाँ यहाँ विकसित हो रही हैं, उसको रोकने के लिए 7A लगाई गई। हमने कहा हमारे यहाँ कोई बहुत बड़े बड़े जिम्मेदार तो है नहीं, छोटे मोटे कारोबार करने वाले या किसी ने, जैसे हमारे ये भाई बैठे हैं, ये भी इनका भी यही काम है। जहाँ इनका अपना कारोबार है वहीं लोगों को छत ढकने के लिए छत मुहैया कराना, कोई प्लाट बेचना, कोई लेन देन करना, या किसी की शादी के लिए, किसी के बीमारी के लिए कोई अपना हक जो उसके पास है। जैसे शर्मा जी ने कहा, वाहिद लिखा हुआ उसमें, आधी रात अपनी ज़मीन बेचे। ये उनके हकों से क्यों उन्हें मसरूफ़ किया जा रहा है, उन्हें क्यों उनके हक छीने जा रहे हैं, हमें ये समझ नहीं आता। हमारे यहाँ तरह तरह का कंट्रोल्ड एरिया, पेरीफेरी एरिया, नो तोड़ का जो कई गरदौरियाँ जो 50-50 साल से लोग ने अपने मोरनी क्षेत्र में ज़मीन तोड़ के बनाई थी, अपने घर भी बने हुए हैं उनको आदेश कर दिया गया कि इनकी गरदौरियाँ तोड़ दो। कहीं रैपर रानी में कंट्रोल्ड एरिया, कहीं मोरनी में कंट्रोल्ड एरिया, कहीं हमारे यहाँ 7A लगा दी, पैराफेरी एरिया। हमारे क्षेत्र के लोग, जैसे बल्ली जी ने भी कहा, बहुत शांत प्रिय हमारे लोग हैं और कब तक बर्दाश्त करेंगे, यह भी एक अब बहुत सोचने का विषय है। मात्र धरनों से यह सरकार मानने वाली नहीं। इस मौके पर पिंजौर कालका वेलफेयर एसोसिएशन के चेयरमैन संतराम शर्मा ने कहा कि इस क्षेत्र में पिछले 2 साल से मकान गिराने की कार्यवाही सरकार व विभाग द्वारा निरंतर की जा रही है, जो कि सरासर गलत है। इसलिए मैं भी प्रॉपर्टी वेलफेयर एसोसिएशन के सदस्यों की धारा 7A को हटाए जाने की मांग का समर्थन करता हूं। धरना हर्ष जी ने, इनकी कार्यकारिणी ने लगाया है 7A का। इसमें ये बातें सुनने के लिए आ रही हैं कि भी ये तो 7A अब लगा है 25 तारीख को, तो इतनी जल्दी क्या थी धरना लगाने की। पहले जो चुने हुए अधिकारी हैं, प्रतिनिधि हैं शहर के या कालका क्षेत्र के या पंचकुला जिला के, उनसे मिलना चाहिए था, उनको बताना चाहिए था। मैं ये बताना चाहता हूं कि ये जो कोरोना महामारी चल रही है, ये तो अभी 1 साल से चली है। ये जो 7A की मां है, जो यहाँ मकान गिराने की कार्रवाई चल रही है, वो 2 साल से चल रही है। ये 2 साल से कार्रवाई जो है 2000 लोगों के घर और नीवें, जो किसी गरीब आदमी ने ब्याज पर लेके, लोन लेके और अपनी सारी कमाई खर्च करके लोगों ने प्लाट लिए थे, 2 लाख का, 4 लाख का, 10 लाख का, उनके घर उजाड़ दिए गए हैं। क्या प्रतिनिधियों को ये पता नहीं? 2 साल से ये कार्रवाई चल रही है। आज अगर कोई आदमी ये कहे कि भी इसका ये पहले धरना देने से पहले बताना चाहिए था, अगर इस कार्रवाई का नहीं किसी को पता, फिर वो प्रतिनिधि क्या किस चीज के हैं? ये यहाँ जितने भी लोग बैठे हैं सबको पता है कि 2 साल से हमारे क्षेत्र में क्या हो रहा है। एक बीमारी जो कोरोना से भी ज्यादा है, कोरोना में तो फिर भी आदमी काफी सक्सेस रेट है कि ठीक हुए हैं, लेकिन लोग यहाँ 2000 लोग उजाड़ दिए गए हैं। मेरे पास वीडियो है बहुत लोगों की, ये हर्ष जी बैठे हैं, इनके पास भी, और प्रदीप चौधरी जी भी बैठे हैं, इनके पास भी बहुत लोग गए। और जो मैं वीडियो आपको दिखा दूं तो उसमें जो लेडीज है वो इतनी रो रही थी, उसने मोहाली से आके यहाँ मकान लिया, प्लॉट लिया था मकान बनाने के लिए, उसके घर वाले की डेथ हो गई है, उसके पास 7 लाख रुपए थे, उसने 2 विषय का मकान लिया वासुदेवपुरे में, प्लॉट लिया था, उसने नींव भरी, उसके 3 बच्चे हैं, कोई कमाई का साधन नहीं है, उसके ऊपर मशीन फेर दी गई है। सभी जो भी यहाँ बैठे हैं लोग, सभी ने इस पुकार को सभी के आगे रोया जाके, अखबारों के माध्यम से भी, मीडिया में भी ये बातें आती रहती हैं 2 साल से कि आज वहां कार्रवाई होगी, आज वहां कार्रवाई होगी, आज वहां गिरा दिया। क्या हम सब लोग जो है ऐसे ही देखते रहेंगे? 2 साल हो गए इस कार्रवाई को। ये जो गिराने का काम है, नींव पाड़ने का काम है, ये नतीजा उसी का कि 7A लगाया गया है। क्योंकि जब भी
विभाग कोई कार्रवाई करता था तो लोग कहते थे कि भी यहाँ यार ये प्लॉट हमने लिया है तो उन्होंने ये बीमारी खत्म कर दी। ये ऐसा इंजेक्शन हमारे क्षेत्र के लोगों पे लगाया गया है जो कि घातक सिद्ध होगा। कोई भी आदमी अपनी प्रॉपर्टी, अपनी कोई मकान बेच नहीं सकेगा। कोई किसी जिम्मेदार को अगर किसी चीज की जरूरत पैगी इमरजेंसी में, बीमारी में, या किसी ने शादी करनी है तो कहते जी आपको एनओसी लेनी पड़ेगी। अरे वाहिद मालिक का मालिक क्या मतलब क्या होता है? आप सब लोग पढ़े लिखे हैं, जमाबंदी में आप चक्के देखो वाहिद मालिक लिखा हुआ है। एसोसिएशन के प्रधान हर्ष कुमार सहित अन्य सभी सदस्यों ने उनकी मांग का समर्थन करने आए सभी लोगों का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि सरकार को जल्द से जल्द यह धारा हटाकर लोगों को राहत की सांस दिलानी चाहिए और इसके साथ ही जल्द ही रजिस्ट्रियां खोलनी चाहिए, क्योंकि यदि एक व्यक्ति एक प्लॉट या एक मकान बेचता है या खरीदता है, उसके साथ कई छोटे बड़े कारोबारियों को फायदा होता है। इस धारा को लगाए जाने से क्षेत्र में और भी पिछड़ापन आ जाएगा, क्योंकि लोगों को बेरोजगारी की मार झेलनी पड़ेगी। हर्ष कुमार ने कहा कि सरकार को जल्द से जल्द हमारी मांग पर गौर करते हुए निर्णय लेकर इस धारा को क्षेत्र से हटाना चाहिए, क्योंकि इस धारा को लगाए जाने से बड़े व छोटे कारोबारियों के साथ साथ सरकार को भी घाटा हो रहा है। एक्ट लगाया है 7 प्रॉपर्टी के ऊपर, तो इसको इसमें कोई ना कोई संशोधन करके जिससे सबका कामकाज चलना चाहिए और इसमें संशोधन करना चाहिए। और मैं अपने तरफ से तो अपने साथियों की तरफ से यूनिटी इंश्योरेंस का समर्थन करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। कि हमारे हल्के के साथ हमेशा ही जो है नाइंसाफ़ी होती आई है। कुछ तो हम लोग बर्दाश्त भी थोड़ा ज़्यादा कर लेते हैं। जो भी हमारे साथ हमारी मार्केट टूटती है तो भी हम नहीं बोलते हैं। हमारी जो मकान तोड़े जाते हैं, बाउंड्रियाँ तोड़ी जाती हैं, हमारी दुकानें तोड़ी जाती हैं, हम शांत रहते हैं। हमारी शांति को शायद हमारा गूंगापन समझ रही है सरकार, लेकिन सरकार को ये याद रखना होगा कि मुंह में जबान हमारे भी है। हमें खोलने का मौका दोगे तो हम इतना खोल देंगे कि हमने आपको चुना है। अगली बार भी हमने सरकारें चुननी है और 70-75 साल से देश आज़ाद हुआ है। सरकारें आम जनता ही चुनती है। सरकार कोई बाहर से इंपोर्ट होके या एक्सपोर्ट होके नहीं आती है। सरकारें हम ही चुनते हैं, मेरे जैसे शख्स चुनते हैं। और एक बार अगर आवाम ने इनकलाब खड़ा कर दिया तो सरकार को लेने के देने पड़ जाएंगे। एक तो किसान परेशान है, जवान परेशान है, मजदूर परेशान है, और यहाँ पर हमारा जो सारा का सारा कालका बिजोर शहर पूरा डिस्ट्रिक्ट पंचकुला परेशान है। हमारा खून पी रखा है सरकार ने। हम इस सरकार के बहुत ज़्यादा नाराज है। अगर हमारी जल्दी सुनवाई नहीं होती तो हमारे को मजबूर इससे भी बड़ा स्टेप उठाना पड़ेगा। हमारे को कोर्ट का रास्ता भी देखना पड़ सकता है। धरने तो हम दे ही रहे हैं, जाम भी लगाने पड़ सकते हैं। और मेरी उम्मीद है कि भाई प्रदीप चौधरी जी और हमारे जितने भी लोग यहाँ सभी सम्मानीय लोग बैठे हैं वो हमारा संपूर्ण साथ हर चीज़ में दे रहे हैं, पहले भी देते आए हैं। भाई प्रदीप चौधरी जी ज़मीन से जुड़े इंसान हैं। मुझे नहीं लगता कि कोई छोटा 5-7 साल का बच्चा भी ऐसा बिजोर कालका में होगा जो भाई प्रदीप जी से वाकिफ नहीं होगा या नहीं जानता हूँ। प्रॉपर्टी का ही काम करते हैं। वो हमारे सुशील कुमार नोटरी जी के नेतृत्व में सब प्रधान चौधरी साहब के पास पहुंचे थे। वहां पर सारी मीटिंग के अंदर 7A का मुद्दा छाया रहा, जिसमें सभी ने 7A को हटाने के लिए चौधरी साहब से गुजारिश की। चौधरी साहब ने कल तुरंत ही प्रोग्राम बनाया, कोई चीफ सेक्रेटरी वगैरह से मिलने गए ये दोपहर को लेकर, और अपने 7A को रद्द करने के कार्यक्रम को इन्होंने आगे बढ़ाया। तो हमें शाम को पता चला कि चौधरी साहब तो उनके साथ गए हैं। तो हमारे कालका पिंजौर एसोसिएशन का इस समय जो भी मुद्दा है, एक 7A जो एक काला कानून यहाँ पर लगाया गया है, उसको रद्द करने की डिमांड है। मैं प्रदीप चौधरी जी के नेतृत्व में इस एसोसिएशन को विश्वास दिलाता हूँ कि हमारी पूरी पार्टी, हमारे पूरे कार्यकर्ता, हमारे पूरे व्यापारी वर्ग इस एसोसिएशन के साथ हैं। जब तक के 7A कानून रद्द नहीं हो जाता, हम कंधे से कंधा मिलाकर इनके साथ रहेंगे। चाहे धरना प्रदर्शन करना पड़े, सड़क ब्लॉक करनी पड़े, चाहे जेल जाना पड़े, हम इस एसोसिएशन के साथ हैं।